इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हेलो एंड वेलकम। सिनेमा की भीड़ में हर किसी की अपनी डफली है, अपना राग है। शुक्र मनाइए, कोई तो है जिसकी हर कहानी मुल्क का आईना है, हर किस्सा एक चिराग है। जाति, धर्म, हिंसा, अपराध जैसे समाज का हर पर्दा खोल देते हैं। जो जुबान से नहीं कह सकते, सिनेमा से बोल देते हैं। हर कहानी में लगता है कि ये हमारा ही समाज है, हमारा ही मोहल्ला, हमारा ही घर है। तेवर में थोड़े थोड़े दुष्यंत, थोड़े थोड़े दिनकर हैं। लेकिन आज वो अकेले नहीं है। आज स्टूडियो में डबल धमाल है। उनके साथ एक एक्ट्रेस बेमिसाल हैं। अदाकारी कमाल है, घुंघराले बाल हैं, मिस इंडिया जैसी चाल है। फिल्मी दुनिया में तो जलवा है, जलाल है। जो कहती हैं सिर्फ मनोरंजन नहीं, फिल्मों से संदेश देना भी हमारा फर्ज है। सही को सही, गलत को गलत कह देने में भाई आखिर क्या हर्ज है। सुपरहिट की लिस्ट में उनकी फिल्में बहुत सारी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रोलर्स को भी वो बहुत प्यारी हैं। विरोध होता है तो कहती हैं हम बॉयकॉट से नहीं डरते। लोगों को लगता है थोड़ी क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी सैंडर्स या स्कॉट से नहीं डरते। जिन्होंने फिल्मों से नारी शक्ति को बताया है, नो मीन्स नो, पूरी दुनिया को सिखाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिनेमा के दो सुपरस्टार्स, बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा और द ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। थैंक यू। आज के पैनल के बाद तो मेरे को सिविल सर्विसेज में ले जाना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सोना कसौटी में कसे जाने पे कांपता है। हाँ। सोना भी, और आप लोग हरे सोने हैं। यहाँ कसौटियां तैयार हैं। आज मुझको देखना है कि कौन कांपता है और कौन नहीं। ये जो 5 एडिटर्स हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन सबसे पहले तापसी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैनेजमेंट की तैयारी भी कर चुकी हैं, कथक, भरतनाट्यम ये आपको आते हैं, आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, स्क्वाश खेलती हैं, क्रिकेट भी आने लगी, और एथलेटिक्स की तो आप चैंपियन हैं। ये मॉडल रही हैं, आप ब्यूटी पेजेंट्स के लिए भी सेलेक्ट हो चुकी हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं, और एक्टर तो खैर हैं ही। तो ये तापसी खुद कंफ्यूज्ड हैं या लोगों को कंफ्यूज रखना चाहती हैं? एक्चुअली तापसी जो है उसको लगता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है लाइफ का और बहुत कुछ करना है, तो कभी ऐसा मौका ना आए कि बोलूं कि यार काश ये भी कर लेती तो ठीक रहता। तो मैंने सब कर लिया जो मन आया मेरा, जब भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैंने सब ट्राई कर लिया विदाउट सोचे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। जब इतना सब कर ही लिया तो वकालत क्यों छोड़ दिया, वो भी कर लेती? क्या उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाती, मेरे से इतना नहीं हो पाता। BLLB इज अ लिटिल टू मच। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, पिंक में आप मुकदमा लड़ती हैं। हाँ? मुल्क में आप एक मुस्लिम परिवार का केस लड़ रही हैं, बदला में एक केस लड़ रही हैं, थप्पड़ में अपने पति के खिलाफ केस ठोक दे रही हैं, रश्मि रॉकेट में जेंडर टेस्ट वाले मामले में केस लड़ रही हैं, और अब नई जो फिल्म आ रही है 80 में, उसमें भी आप कचहरी पहुंच गई हैं। तो फिर जब कोर्ट कचहरी से इतना लगाव है तो कर डालती हैं आप ये कोर्स? कोर्ट मेरा लकी चार्म है, लेट्स से दैट। तो मैं वो लकी चार्म के चलते कोर्ट में बात पे कोर्ट पे चली जाती हूँ। अनुभव जी, हमने देखा है 80 का ट्रेलर, जबरदस्त है। थैंक यू सर। पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए, ये फिल्म क्या है, क्या बता रही है? फिल्म 80 का जो टाइटल है वो उस डेटा से आता है जो 2023 की NCRB की रिपोर्ट है कि लगभग 80 से थोड़े ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के पर डे इंडिया में। अनरिपोर्टेड का कोई ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं है। तो ये समझने की कोशिश है, अपने लिए भी समझ रहा हूं और ऑडियंस के सामने भी रख रहा हूं कि आप भी समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के लिए, और कैसे हम लोग इसको लेके थोड़े से नंब हो गए हैं कि अब खबर है भी तो शायद पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसा मान लेते हैं कि कोई एलियन है जिन्होंने आके ऐसा किया और वो चले गए, जैसे कि वो हमारे समाज का हिस्सा है ही नहीं। आपके जहन में किसे घटनाक्रम के बाद ये आया कि इसको फिल्म की विषय वस्तु भी बनाना चाहिए? कोई एक घटनाक्रम नहीं है, वो लगातार छपती हुई वो खबरें जो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, और फिर इस बात का भी एक गिल्ट है कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ।
यार पढ़ के क्या फ़ायदा, लगभग सेम घटना है जो हम जानते हैं। और फिर दोष देने लगा, पहले पुलिस को दोष दे दिया, फिर जुडिशरी को दोष दे दिया, फिर उन लोगों को दोष दे दिया जो कैंडल मार्च करते हैं कि यार ये लोग साल में 2 साल में एक केस चूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं। फिर लगा कि यार अब दिन में 80 बार तो नहीं निकलेंगे। तो वहाँ मैं फंस गया कि मैं पुलिस को भी दोषी नहीं पा रहा था, जुडिशरी को भी नहीं पा रहा था दोषी पे। तो मुझे लगा दोष है कहाँ, समस्या है कहाँ। फिर इसको लिखना शुरू किया, तो उस प्रोसेस में उत्तर नहीं मिला, प्रश्न मिल गया। उत्तर नहीं मिला लेकिन प्रश्न मिल गया, और प्रश्न को लेकर यह कहानी बनाई गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।